कोरोना महामारी के बीच टीके की उम्मीद से दुनिया की आस बंध गई है। अब कोरोना विषाणु का चक्र तोड़ने को लेकर उम्मीदें बलवती हो गई हैं। ब्रिटेन दुनिया का पहला ऐसा देश बना है जिसने अपने यहाँ कोरोना के टीके को अंतिम मंजूरी दी। वहाँ की दवा एवं स्वास्थ्य उत्पाद नियामक एजेंसी ने दवा कंपनी फाइजर द्वारा तैयार टीके को 95% तक सुरक्षित और प्रभावकारी करार दिया है। अब वहाँ यह टीका आम लोगों के उपयोग के लिए बाजार में उपलब्ध हो सकेगा। पिछले दिनों सीरो और ऑक्सफोर्ड के टीके को लेकर जिस तरह का विवाद खड़ा हो गया, उससे लग रहा था कि कोरोना टीके के परीक्षण में बड़ा अवरोध उत्पन्न हो गया है। सीरो के टीके का एक प्रतिनिधि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, उसका उसके दिमाग पर बुरा असर दिखाई देने लगा, जिसके चलते उसने कंपनी पर भारी भरपाई का दावा ठोक दिया। उसके बचाव में भारतीय स्वास्थ्य विभाग को भी उतरना पड़ा। फाइजर के टीके को मंजूरी मिलने से निसंदेह दूसरे टीकों के परीक्षण को कुछ बल मिलेगा। वह टीका दूसरे देशों के बाजारों में उतारा जा सकेगा। यूँ कोविड-19 जैसे विषाणु को रोकने वाले टीकों का परीक्षण काफ़ी जटिल होता है। इसका हर चरण जोखिम भरा होता है। जिन लोगों पर ऐसे टीकों का परीक्षण किया जाता है, उनके जान को खतरा भी रहता है। कई बार परीक्षण में इस्तेमाल टीके के प्रतिकूल असर के चलते प्रतिनिधि में आजीवन स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां बनी रह सकती हैं। इसलिए बहुत सारे विशेषज्ञ दवाओं के मनुष्य पर परीक्षण का विरोध करते रहे हैं, मगर दिक्कत यह है कि बिना मनुष्य पर परीक्षण के दवा के बारे में अंतिम रूप से कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता। इसी क्रम में सीरो के टीके का बुरा प्रभाव नजर आया। भारत के स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि यहाँ भी जल्दी ही कोरोना का टीका बाजार में आ जाएगा। सीरो के टीके में पाई खामियों को जल्दी दूर किया जा सकता। फिलहाल शुरुआती चरण में सबको टीका उपलब्ध कराना सरकारों के सामने बड़ी चुनौती होगी, मगर जितने भी लोगों तक इसकी पहुंच संभव हो पाएगी, उतने से ही हम काफ़ी हद तक लगाम लगाई जा सकती है। हालांकि टीके के बाजार में आने के बाद भी हाथ धोने, उचित दूरी बनाए रखने, नाक मुंह ढककर बाहर निकलने और प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले खाद्य पदार्थ लेते रहने की जरूरत बनी रहेगी। किसी भी विषाणु की पूरी तरह समाप्त नहीं किया जा सकता। कोरोना का विषाणु खत्म होने वाला नहीं। टीका सिर्फ लोगों में उसमें लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर सकेगा। इसलिए लोगों से यह अपेक्षा सदा बनी रहेगी कि वे इस विषाणु से बचाव के एहतियाती उपाय करते रहें। ब्रिटेन में टीके के आ जाने से निसंदेह स्वास्थ्य विज्ञानियों का मनोबल बढ़ा है कि वे चुनौतीपूर्ण संक्रमण को रोकने की दिशा में कामयाबी के बहुत करीब पहुंच गए हैं। वहीं भारत में के संदर्भ में इस टीके को लेकर आशंकाएं कुशंकाएं जो हैं, उसमें वैक्सीन फ्री करना भी शामिल है। एक तरफ देश में कोरोना के एक्टिव मामलों में कमी आई है, दूसरी तरफ रोजाना वैक्सीन से जुड़ी खबरें आ रही हैं। इसके बीच हमें याद रखना चाहिए कि अभी भी हमें बेहद सतर्क रहने की ज़रूरत है। यह एक संक्रामक रोग है और इसके नंबर बेहद तेज़ी से बढ़ते हैं। हम कोरोना के मामले में शुरू से ही 7 डे मूवीज़ एवरेज देखते हैं। यह लंबी अवधि का ट्रेंड बताता है। इसके अनुसार अभी औसत 30,000 केस प्रतिदिन आ रहे हैं। यह गर्मियों के महीनों की तुलना में काफ़ी कम है। दूसरी तरफ इन सबके बीच वैक्सीन की खबर सुकून देती है। हालांकि यह सबके लिए समय पर उपलब्ध हो, इसकी कई तरह की चुनौतियां हैं। मुझे ऐसा लगता है कि देश में वैक्सीन पॉलिसी में कोई एक वैक्सीन ही नहीं होगी। भारत बायोटेक और ICMR मिलकर एक टीका विकसित कर रहे हैं। दूसरी तरफ भारतीय कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑक्सफोर्ड के साथ मिलकर टीका बना रही है। इसका उत्पादन भी लोकल है। ऐसे में इन दो कंपनियों के टीके संभवतः देश में ज़्यादा इस्तेमाल किए जा सकेंगे। भारत बायोटेक का सैंपल साइज 30,000 के करीब है। वे कई शहरों में ट्रायल कर रहे हैं। उनके ट्रायल का तीसरा चरण शुरू हो चुका है, यानी जब इसके परिणाम आएंगे इसको रिव्यू किया जाएगा।
तब तक इसमें करीब 1 माह से ज़्यादा का समय लग जाएगा। लेकिन भारत बायोटेक स्वदेशी है और उसके पास टीके के निर्माण की बड़ी क्षमता है। ऐसे में यदि इसकी इफ़िशियंसी अच्छी रहती है और दाम कम रहते हैं तो वैक्सीन अधिकांश भारतीयों की संक्रमण से बचा सकती है। इसी तरह सीरम भी कम समय में बहुत बड़ी संख्या में टीके निर्माण करने की क्षमता रखती है। इन सब के बीच सरकार वैक्सीन के वितरण को लेकर क्या नीति अपनाती है, यह बेहद महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि भारत जैसे विशाल देश में अंतिम व्यक्ति तक टीका पहुंचाना इतना आसान नहीं है। मेरे हिसाब से सरकार को इसमें प्राइवेट प्लेयर्स को टीके लगाने की इजाज़त देनी चाहिए। सभी लोगों को फ्री टीका देने का लॉजिक भी ठीक नहीं। सरकार को गरीबों को यह टीका मुफ्त में मुहैया कराना चाहिए, लेकिन बाज़ार में यह आम आदमी के खरीदने के लिए भी उपलब्ध होना चाहिए। ऐसे में ज़्यादा से ज़्यादा लोग कम समय में टीका लगवा सकते हैं। अभी देश में बड़ी संख्या में ऐसे लोग मौजूद हैं जो टीके के लिए पैसा खर्च करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि ये टीके ज़्यादा महंगे नहीं हैं, इसलिए इसे मध्यम वर्गीय लोग भी खरीदने की क्षमता रखते हैं। उन्हें लगता है कि यदि थोड़ा पैसा खर्च करके जल्दी से जल्द सुरक्षा मिले तो वे इसके लिए तैयार हैं। आज देश में 75% ओपीडी प्राइवेट है। वैक्सीन भी इस श्रेणी में आती है। आप डॉक्टर के पास जाएंगे और आपकी सेहत के बारे में कुछ जानकारियां लेकर आपको टीका लगा देंगे। ऐसे में सरकारी चैनल से हर आदमी तक वैक्सीन पहुंचाने में समय लग सकता है। दूसरी बात हमें यह ध्यान रखनी चाहिए कि कोरोना एक संक्रामक बीमारी है, इसलिए दुनिया भर में वैक्सीन का सही वितरण बेहद जरूरी है। सही अमीर देश वैक्सीन रिसर्च में अरबों डॉलर झोंक कर बैठे हैं। वहीं भारत जैसे देशों की उत्पादन क्षमता अच्छी है, लेकिन दुनिया के कई देश ऐसे भी हैं जहां सभी को कोरोना का टीका उपलब्ध करवाना बड़ी चुनौती है। इसके लिए रिसर्च में पैसे भी ज़्यादा नहीं लगाए हैं और ना ही कोई उत्पादन क्षमता। इसलिए WHO और ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन जैसे संगठनों की जिम्मेदारी यहाँ बढ़ जाती है। कोरोना दुनिया में बराबर से नहीं फैला है। सभी देशों की टेस्टिंग क्षमता भी बराबर नहीं है, इसलिए अफ्रीका के कई देशों में केस कम है, लेकिन ऐसा नहीं कि वहाँ टीके की ज़रूरत नहीं। अफ्रीका और लैटिन अमेरिका जैसी जगहों पर कई देश ऐसे हैं जिनको प्राथमिकता पर वैक्सीन मिलना चाहिए, अन्यथा संक्रमण रोकना मुश्किल है। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि आप अपने देश में टीकाकरण करके सीमाओं को बंद कर लें। कोरोना वैक्सीन ग्लोबल पब्लिक गुड्स में शामिल है। जैसे जलवायु परिवर्तन है, इसमें सभी देशों का शामिल होना जरूरी है, इसलिए इसके लिए ग्लोबल रेगुलेटरी प्रोटोकॉल बनना चाहिए। अलग अलग देशों में अलग अलग शर्तों के साथ टीके की अनुमति दी जा रही है। ऐसे समय में एक कॉमन प्रोटोकॉल बेहद जरूरी है। आप देखेंगे कि दुनिया भर में टीके बना रही संस्थाओं के साथ सरकार साथ साथ चल रही है। उसे पता है कि यह ऐसा संकट नहीं है जिसे टीके के रिसर्च या उत्पादन के लिए सिर्फ कंपनी पर निर्भर रहा जाए। सरकारें इन कंपनियों के रिसर्च में भारी पैसा निवेश कर रही हैं, इन्हें हर तरह की सुविधा उपलब्ध करवा रही हैं, ट्रायल में मदद कर रही हैं और आपातकालीन स्थिति में प्रयोग की इजाज़त भी दे रही हैं। इससे पता चलता है कि पूरी दुनिया में सभी के लिए टीका उपलब्ध होना कितना ज़रूरी है और यह बड़ी चुनौती भी है। निश्चित तौर से कोरोना से लड़ना